आज हम बात करेंगे जुबिन गर्ग के बारे में, क्योंकि इन दिनों बहुत न्यूज़ में है। और जुबिन गर्ग जो एक सिंगर हैं, एक्टर हैं, और या कहें आसाम के लिए वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी क्यों? जैसे जिस तरह आज़ादी दिलाने में हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं भूल पाते हैं, उसी तरह देखिए आज के दौर में, आज के टाइम के हिसाब से तो जुबिन गर्ग जो एक सिंगर है, वो बहुत ही, उनका जो सिंगर है, मैं कभी आज तक उनका गाना भी नहीं सुना। एक दो गाना भी है तो काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन उनके गाना ना सुनने से, लेकिन जो उनकी बातें हैं और जो समाज के लिए बहुत अच्छी बातें और अच्छा संकेत दिए उन्होंने। जैसे उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं जितना कमाता हूँ, ठीक है, मैं जितना कमाता हूँ उतना आसाम के लोगों के लिए दान कर देता हूँ, खिला देता हूँ। तो ये एक एक्टर और सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो आदमी जितना कमाता है वो अगर वो दान खिला देता है, इससे बड़ी और क्या होगी। जुबिन मेहता या जुबिंदा के नाम से भी जाने जाते हैं, वो बहुत मशहूर सिंगर है, जिनका 20 सितंबर को उनका निधन हो गया। वो असम के थे। तो असम बहुत इस समय शोक में डूबा हुआ है। असम इसलिए शोक में डूबा हुआ है कि जो ये जुबिन गर्ग थे, वे एक सिंगर थे और उन्होंने खुल के विरोध किया, और कह सकते हैं कि बिना किसी राजनीति या के लिए असम के लोगों के लिए एक क्रांतिकारी, या कहें उनके लिए वो लीडर थे। ठीक है, लीडर का मतलब यहाँ ये है कि वो असम के लोगों के लिए वो अपने जान भी देने के लिए तैयार थे। सिंगर थे और जो भी उनकी अर्निंग था वो असम के लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए वो दान भी दे देते थे। और जो उनकी सबसे बड़ी एक चीज़ मैंने उनका ये सुना कि उन्होंने कहा कि नेचर, प्रकृति से मैं बहुत लगाव था। ठीक है, एक बार वो बता रहे हैं, वीडियो मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में गया, मुंबई में धीरे धीरे अपना सिंगर का शुरुआती दौर था और उसमें नया नया सिंगर था। उसके बाद मैं ऑडिशन दिया और मुंबई में धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपना घर बना लिया कुछ पैसों से। ठीक है, लेकिन कह रहे थे कि मैं मुंबई में मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, उन्होंने कहा जितना मैं आसाम के रहने वाले थे, आसाम में जितना मैं प्रकृति को फील करता हूँ, नेचर में जो मुझे आसाम में मिलता है, वहाँ मुंबई में, कहा मुंबई में तो बहुत भीड़ है। ठीक है, वहाँ एक लाइन बोले उन्होंने कि वहाँ केवल ट्रैफिक में ही आधा ज़िंदगी गुजर जाता है, मतलब कहा जाए ट्रैफिक के लिए। तो वहाँ जो जुबिन गर्ग थे वो प्रकृति से बहुत लगाव थे, यानी कह सकते हैं कि वो अपना कभी संस्कृति और या कहें आसाम के लोगों के लिए बहुत उनका प्यार था। ठीक है, उन्होंने मुंबई में अपना बहुत बड़ा घर जो था उसको छोड़कर आसाम के लोगों के पास आ गया। ठीक है, और मैं बताऊं कि मैं भी देख रहा था कि आसाम के लोगों के लिए उनका जो प्यार था, लगाव था, बहुत ही गहरा था। शायद ही कोई ऐसा एक्टर सिंगर होगा जो आसाम के लिए इतना कुछ किया होगा। उन्होंने, जैसे मैंने देख रहा था कि उसमें शायद 14-15 बच्चों को उन्होंने अपने सिंगर कैरियर में गोद लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ कोई एक दो नहीं लेता, वहाँ 14-15 बच्चों को गोद लिया और उनकी शिक्षा और परवरिश के लिए गोद लिया। और जुबिन गर्ग जो है लगभग 38,000 गानों का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, उससे भी अधिक है, मतलब अप्रॉक्स उतना ही है। तो मैं उनके गानों पे नहीं गया, मैं उनको विचारों को और उनका जो कृतित्व था और उनका जो लाइफ स्टाइल था उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ। क्योंकि एक सिंगर, हम भी सोचते थे पहले कि एक जो एक्टर होते हैं, जैसे कोई मूवी आती है तो इतना 100 करोड़ रुपए कमा लेती है, सुनने में बहुत लगता है इतना 100 करोड़। तो एक जो भी है उसके, मान लो उतना कमाते, उसके पीछे लगाई भी होती है पैसा, क्योंकि मूवी बनाने में खर्चा भी लगता है आज के भी डेट में, लेकिन कमाती भी है मूवी। लेकिन जो इतना करोड़ एक्टर कमाते हैं या मूवी से, आज तक मैंने एक दो मतलब है उसमें भी कुछ कर सकते, 5% है एक्टर जो अच्छा काम भी करते हैं और जो दान भी देते हैं। लेकिन जो ये सिंगर जुबिन गर्ग थे, अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें जहाँ भी रहे, उन्हें आसाम के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो भगवान थे। ठीक है, क्योंकि जो बंदा अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, कमाया, सिंगर बना, बहुत
और एक चीज़ और मैं बताऊं कि वो सिंगर थे, लेकिन वो हिंदी में भी कुछ गाने गाए हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत फेमस गाना हुआ था या अली वाला, सुने होंगे आप लोग। मैं भी इसके पहले नहीं जानता था इसका सिंगर कौन है, लेकिन ये गाना काफ़ी इमोशनल और अच्छा भी है। और उसमें भी एक क्रिस मूवी में जो गाना है, दिल तू ही बता, तो ये गाना से मैं नहीं, उनके बातों से प्रेरित हुआ, ठीक है। कि जो लगभग कई लैंग्वेज में, कई भाषाओं में गाना गाया, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, तमिल, हिंदी, आंध्रा, मतलब असम, जो भी लैंग्वेज में उसमें उन्होंने गाना गाया। और उनका ये मानना था कि मैं कोई धर्म, जात, ये सब नहीं मानता, सिर्फ एक भारतीय, इंडियन, भले ही। और असम के लिए तो जो असम की संस्कृति को कभी नहीं भूले और असम की संस्कृति को बनाए रखा। नहीं तो मुंबई जैसे शहर को छोड़कर असम में आ गए और असम के लिए, असम की फिल्मों के लिए गाना गाए। और बहुत ही अपने लाइफ में, जैसे कहा जाता है, उन्होंने बताया कि असम में या बिहार साइड में भी बाढ़ आता है, तो बाढ़ आता है तो उन्होंने बाढ़ के लिए, जो असहाय लोग थे, बाढ़ से पीड़ित होते थे, हर साल आता है या कभी कभी आता है, तो उन्होंने बाढ़ में के लिए जो असहाय व्यक्ति थे वो बहुत ही मदद करते थे। क्योंकि यूँ ही नहीं, देखे होंगे आप लोग वीडियो में, ठीक है। मैं तो यहाँ बस, मेरे पास उतना एनिमेशन से नहीं है कि मैं दिखाऊं, बस ये था कि उनकी बातें जो थी बहुत ही प्रेरित करने वाली थी, ठीक है। 22 में उनका बर्थ हुआ और ये 2025 में इनका डेथ हो गया। तो बहुत ही दुखद की बात है, ठीक है। और असम के लिए तो और भी, क्योंकि न जाने कितनों वो बताते थे, उनको मैंने देख रहा था कि बोल रहे थे कि मेरे घर खाना बनता है तो 50 लोगों का खाना बनता है, ठीक है। क्यों बनता है? क्योंकि उनके जो, वो सोचते थे कि मैं इतना पैसा कमाया किसके लिए, ठीक है, फैमिली भी था, लेकिन वो सबसे पहले असम को लोगों के लिए देखते थे कि जो असहाय हैं, जो फुटपाथ पे हैं, उनको बहुत मदद करते हैं, अनाथालय में मदद करते थे। 14 बच्चों को गोद लिया था उनका, वो और उनकी पत्नी ने 14 बच्चों का। तो कहीं ना कहीं उन 14 बच्चे के लिए बहुत ही, या कहें आसाम के लिए, उन्हें अपना भगवान खो दिया। मैं भगवान ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए वो भगवान ही थे। और आसाम, मतलब आसाम के लिए वो, वहाँ के लिए तो भगवान ही थे, लेकिन बॉलीवुड में भी कुछ गाना गाए। और तो ये आसाम के लोगों के लिए नहीं, पूरे अपने इंडिया के लिए है, ठीक है। मैं भी ऐसा नहीं सोच कि आसाम अलग स्टेट है तो हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करें या उनका श्रद्धांजलि नहीं करें, क्योंकि जो मदद करने वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है। इन दिनों में, अंतिम दिनों में उनका मैंने एक बात सुना, एक लाइन सुना, कहा कि मैं एक मशीन बन गया हूँ। जैसे आदमी का जब उम्र हो जाता है, एज हो जाता है, 50, 52, 55 साल कम नहीं होता है, उतना एज में मतलब वो एक्सपायर है, असामयिक निधन हो गया। लेकिन वो बता रहे थे कि मैं असम के लोगों के लिए मशीन बन गया हूँ। मशीन का मतलब यहाँ ये सेंस है कि पैसा तो कमा रहा हूँ, ठीक है, अकेले वो असम के लोगों के लिए, या कहें अगर एग्जाम्पल दें, अगर 10 ही परिवार उनके सहारे जी रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो उस 10 परिवार का रहा हूँ, लेकिन 10,000, 10 लाख परिवार जी रहा था, या कहें, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जितना भी पैसा कमाया, वो खुद बोलते थे, भाई आदमी जब पैसा कमाता है तो उसे क्या चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, मतलब सुकून से रह सके, खा सके पी सके। और पैसा क्या होगा, लेकर तो जाएगा नहीं, एक दिन रहेगा ही, अपना उसका परिवार होगा, बस। परिवार के अलावा उन्होंने बहुत कुछ सोचा, ठीक है। समाज, जाति, भेदभाव, इन सभी भाषाओं से हट के उनने ऊपर उठकर सोचा। असम के लोगों के लिए, असम के लोगों के लिए बहुत ही कार्य किए, ठीक है। कार्य मतलब ये है कि एक रक्षक के रूप में कहें, जैसे बाढ़ आता था तो उनके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। और यही बोल रहे थे अंतिम दिनों की कि मैं मशीन हूँ, अगर मैं न रहा तो असम के लिए बहुत ही चुनौती होगा, असम के जो आम जनमानस लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, जो आम लोग हैं। क्योंकि हर देश तो चल ही रहा है, देश चल रहा है, राज्य चल रहा है, लेकिन चल तो सब रहा है, लेकिन कोई
कैसे चलता है, कैसे चलता है वो किसी गांव में नेता या जो भी लीडर है वो नहीं देखते हैं। देश तो चल ही रहा है, जीडीपी वगैरह जो भी इकोनॉमिक्स बढ़ ही रहा है। लेकिन उन्होंने एक रिपोर्टर से कहा, रिपोर्टर ने कहा, इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कि रिपोर्टर बोली कि लेडीज रिपोर्टर थी कि आप आसाम के लिए क्या करना चाहते हैं, कोई एक दो काम बता दीजिए करने के लिए अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा लाइन बोला कि मैं काम क्या गिनाऊँ, अगर देखना है आसाम को लोगों के लिए तो आप 1 महीने आसाम के बीच लोगों के बीच रहिए, गांव में रहिए, पता चल जाएगा। तो ये बात सही भी है, क्योंकि वहाँ जो हम लोग का पार्लियामेंट है जो भी है, लोग तो वहाँ से केवल नियम चला रहे हैं, विकास हो रहा है, लेकिन जो इनके पीछे और एक चीज़ उन्होंने लीडर और पॉलिटिक्स में बहुत बताया, कहा कि पॉलिटिक्स बहुत करप्ट है, चाहे उनकी कंट्री उनके स्टेट के लिए, आसाम के लिए, चाहे अदर स्टेट, ठीक है। मतलब जो एकदम वंचित परिवार होता है, वंचित विलेज होता है। ये और बता रहे थे मतलब कि उन्होंने जो पीएचडी करते हैं बच्चे स्टूडेंट, उनके लिए उन्होंने पूरी पढ़ाई के लिए पैसा लगाया। कई ऐसे हैं उनके लिए, मतलब इतना जो बता रहे उनका जो उपकार वो गिनाने के लिए भी कम पड़ जाएंगे। जब उनकी अंतिम अंतिम उनका चल रहा था आसाम में 3-4 दिन बाद, तो बहुत ही लोग इकट्ठा हुए थे, लगभग 5-6 लाख, जो काफ़ी अधिक भीड़ है श्रद्धांजलि देने के लिए। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग एक सिंगर को नहीं, आसाम के लोगों के लिए एक सिंगर की नहीं, एक उनके लिए तो भगवान क्या है, भगवान कुछ नहीं, भगवान हम हैं, आप है, भगवान और कुछ नहीं। जो अच्छा काम कर दिया, अगर राजा है अगर अच्छा काम करे तो भगवान ही है, ठीक है, भगवान कोई दूसरा नहीं है आज की डेट में। बाकी आपकी आस्था जहाँ भी है वो आप सबके मानते हैं, सबके लिए सब धर्म बराबर है, सब में ईश्वर अल्लाह एक ही है, ठीक है। तो उन्होंने जो भाषा संस्कृति अपने आसाम के लिए बनाए रखा, क्योंकि कभी ये नहीं सोचा। लेकिन एक चीज़ उन्होंने नोटिस किया, उनका जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बताया कि मैं एक बार मुंबई गया था, तो मुंबई में बहुत ट्रैफिक होती है, जो कहा कि आधी ज़िंदगी तो ट्रैफिक में लग जाती है, और हमारे यहाँ आसाम में इतना शानदार हरियाली है, प्रकृति है, नेचर है, जो भी है, सुकून मिलता है यहाँ आसाम के लोगों के मैं देखता हूँ तो सुकून मिलता है। और एक ऐसे सिंगर थे कि कभी भी किसी से भी मिलते थे, पब्लिक प्लेस पे हमेशा, मतलब आम एक पब्लिक की तरह जाते आते थे, मतलब ये नहीं लगता कि कोई एकदम बड़ा सिंगर है आ जाए इकट्ठा हो, नहीं, आसाम के लिए वो कहीं से कहीं भी, और मदद के लिए हमेशा तत्पर थे। उनका ये कहा तो कि उन्होंने अपने लाइफ में जितना कमाया पैसा, वो आसाम के लोगों के लिए, आसाम में जो असहाय पीड़ित थे, बाढ़ से पीड़ित थे, या जो पढ़ाई के लिए बच्चे उनके पास पैसे नहीं होते थे, उनके लिए वो सब पैसा लगा देते थे, बच्चों को गोद लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे हर समय के हिसाब से व्यक्ति मिलते रहते हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति मिलते हैं। तो आसाम के लोगों ने बहुत ही बढ़िया सिंगर का है, सिंगर तो है ही है, उनका ये व्यवसाय है, लेकिन उससे पहले वो एक अच्छे नागरिक थे और समाज सेवी थे, ठीक है। पॉलिटिशियन से कुछ उनका लेना देना नहीं था। और पॉलिटिक्स तो उन्होंने एकदम करप्ट बताया, कहा कि केवल आते हैं, उन्हें बैठते हैं कुर्सी पे और अपना काम करके अपना बस पैसा बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आम आदमी, आम जनमानस के बीच क्या हो रहा है, कैसे उनका लाइफ स्टाइल है, ये कोई नहीं देखता, जो कि वो देख रहे थे जुबिन गर्ग। तो बहुत ही एक अच्छे सिंगर और एक्टर निर्देशक जो भी थे, आसाम के लोगों ने खो दिया। आसाम के क्यों कहें, हम कहें कि इंडिया के एक सिंगर चला गया, हमारे बीच अब नहीं है। तो